हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम के बारे में। यहाँ पर हम समझेंगे कि समेशन ऑफ सीरीज को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा यूज़ करेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम का। ये है क्या? अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम की, तो हम इसे इस फॉर्मूले से डिस्क्राइब करते हैं। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, और किस तरह से इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जाकर के इसे देख लेंगे तो ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा और इसका एप्लीकेशन भी आपको समझ में वहाँ पर अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को यूज़ करना और हमें यहाँ पर निकालना है समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम लेने वाले हैं a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1। ये हमें वैल्यू पुट करना होगी। इससे पहले हम लिमिट की बात कर दें। यहाँ पे जो h जो लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में, इस h का मतलब होता है b माइनस ए अपॉन एन, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और उसको क्या करा है, n से डिवाइड कर दिया है। अगर ऐसा करते हैं, अगर मैं h इक्वल टू 0 रहूँ तो n क्या मिलेगा मुझे, इन्फाइनाइट, या आप ऐसा ही बोल सकते हैं n इन्फाइनाइट रखेंगे तो h इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। इसको चेंज कैसे किया गया, इसको चेंज किया गया कि a इक्वल टू 0 रखो, b इक्वल टू 1 रखो, तो h क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन n मिलेगा। ठीक है, तो जब इसको हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं a की जगह हमने 0 रख दिया है, b की जगह 1 रख दिया है। ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमने क्या था, h की जगह क्या आ रहा है, 1 अपॉन n आ रहा है। और यहाँ पर अगर ऐसा है, देखो जरा, h इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू इन्फाइनाइट हम रखते हैं, यानी कि जो लिमिट है अब हम इसे n में लिख सकते हैं, n टेंस टू इन्फाइनाइट। भाई n टेंस टू इन्फाइनाइट बोलूँ या इक्वल टू 0 बोलूँ, बात एक ही आ रही है, पर यहाँ से हमें कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, h की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n आ जाएगा, यानी कि अब लिमिट हमारा n टेंस टू इन्फाइनाइट हो गया, तो n के रेस्पेक्ट में हमें ये जो है इक्वेशन है वो इस तरह से हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे रखते हैं हम यहाँ पर f ऑफ हमने रख रखा है a की जगह 0 प्लस। ठीक है, f की जगह हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर h की जगह क्या मिल रहा है, हमें 1 अपॉन n मिल रहा है, और a की जगह हमने 0 रख दिया, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 अपॉन n प्लस f ऑफ यहाँ क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 अपॉन n प्लस। ऐसे ही अगर हम इसको लेकर के आगे एक्सटेंड करेंगे तो मिलेगा ये n माइनस 1 अपॉन n। देखो जरा, मिल गया। इसी वजह से हमने क्या करा, h इक्वल टू जो 0 लिमिट थी वो हमने n में कन्वर्ट कर ली, क्योंकि हमारी ये पूरी जो इक्वेशन है जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन हमारी n में कन्वर्ट, n की टर्म्स में ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर से थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं। अगर हम इसे देखें तो हम इसे लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। अभी पूरा का पूरा क्या समेशन है, कहाँ तक है, n माइनस 1 टर्म तक हमने समेशन लिया हो, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सम है तो यहाँ पे समेशन लगा देते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो कि f, ठीक है, नोमिनेटर में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ये वैल्यू चेंज हो रही है, पर डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो रही, वो n फिक्स है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 1 अपॉन n, ये तो फिक्स है। और नोमिनेटर में क्या हो रहा है, देखो जरा, 1 2 3 4 कहाँ तक जा रही है, n माइनस 1, यानी कि ये नंबर चेंज हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं r। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब जो लिमिट होगी वो किसकी बन जाएगी, r की बनेगी। कहाँ से कहाँ तक चालू है वो, 0 से लेकर के n माइनस 1 तक ये जा रहा है। ये 0 और ये आगे n माइनस 1, तो यहाँ तक ये जा रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है। हम इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 अपॉन n एंड f r अपॉन n। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मिल गया हमें इसका एक फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी हैं। अगर मैं बात करता हूँ 1 अपॉन n की, जरा देखो इसको पूरा, अगर मैं बात करूँ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और r समेशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, मेरा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का साइन आया हुआ है। f r अपॉन n की जगह क्या लिखा हुआ है, f x लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर x क्या लिया हुआ है, r अपॉन n लिया हुआ है। dx की जगह क्या है, 1 अपॉन n है, यानी कि यहाँ पर हमने dx की जगह क्या आ रहा है, 1 अपॉन n यहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने रूल्स को फॉर्म करेंगे। जो रूल हैं हमारे, हम उन्हें समझेंगे और उससे हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वीडियो को आगे लेकर के चले, इससे पहले एक अपील, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने रूल लिया हुआ है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें इक्वेशन मिलेगी सीरीज की फॉर्म में मिलेगी, उसे हमें इस टर्म्स में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो समेशन होगा उसे इंटीग्रेशन से चेंज कर देंगे, आर बाई एन को हम एक्स से चेंज कर देंगे, 1/n को डी एक्स से चेंज कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल रही है। इसके बाद हमारा जो थर्ड जो स्टेप है वो बोलता है कि हमें अब लिमिट निकालनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की। जो 0 से 1 हमें अपने प्रीवियस स्लाइड में मिला है कि ए की जगह 0 रख दे, बी की जगह हमने 1 रख दिया, तो वहाँ पर हमें वो लिमिट हमें मिल जाएगी। कैसे मिलेगी थोड़ी देर में हम बाहर डिस्कस करेंगे इस चीज़ पर। तो हमें क्या करना है कि जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालनी है इंटीग्रेशन की, वो लिमिट की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा, आर की लीस्ट वैल्यू लेंगे तो हमें लोअर लिमिट मिलेगी, आर की हम हाईएस्ट वैल्यू लेंगे तो हमें उसकी अपर लिमिट मिल जाएगी। ठीक है। और उसके बाद एक हमारा जर्नल फॉर्म जो हमें लेना है वो लेना है जर्नल फॉर्म ये वाला, यानी कि अगर आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन समेशन की लिमिट है तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की लिमिट लेंगे 0 से के एफ एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सा हमने जो अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात की थी उसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कैसे वो आएगा। अभी हमने बात की कि समेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बदल देंगे, आर बाई एन की जगह हम एक्स लिख देंगे और 1/n की जगह हम डी एक्स लिख देंगे, ये हमने बात की है। ठीक है, चलो अब लिमिट की बात करते हैं। अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो समेशन में अगर हम यहाँ पर बात करें जरा, समेशन में r इक्वल टू 0 to n-1 जा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा हम चेंज करके यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और चूंकि r इक्वल टू 0 to n-1 है तो मैं इसको 1 से लेके n तक भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/n और f ऑफ r/n, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चूंकि इंटीग्रेशन की हमें लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू चाहिए, तो जरा देखो r की जगह लोअर वैल्यू क्या है, r की जो लोअर वैल्यू यहाँ पर क्या है समेशन में 1 है और अपर वैल्यू कितनी है n है। चलो ठीक है, अब लिमिट हम लगाते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट r/n में हम ये चीज़ पुट करते हैं। अगर हम ऐसा पुट करते हैं, इसको यहाँ से भी हटा दें, अगर हम पुट करते हैं तो जरा देखो हमें क्या मिलेगा, r की जगह मैं जैसे ही 1 रखूँगा तो 1/n मिलेगा, और n की जगह मैं इनफाइनाइट रखूँगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 0। तो लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट है वो क्या मिलेगी मुझे, 0। ठीक है, ये आ गया 0। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं क्या मिल गया हम यहाँ को, यहाँ पर हमें मिल गया ये 0 आ रहा है। ठीक, चलो अब हम अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट के लिए मुझे r की जो हाईएस्ट वैल्यू वो चाहिए। हाईएस्ट वैल्यू क्या है लिमिट में, n है। ठीक है, अगर n है तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे इस तरह से, n टेंस टू इनफाइनाइट r/n। जरा देखो n रख दूंगा अगर मैं r की जगह तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 लिमिट से इंडिपेंडेंट है, लिमिट हमारे किसी काम की नहीं है। तो सिर्फ क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, 1 मिलेगी। तो जरा लोअर वैल्यू मुझे 0 मिली और हायर जो लिमिट है वो मुझे मिली 1। लोअर लिमिट आ गई 0 और अपर लिमिट आ गई 1। तो यहाँ पर जो हमने a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 लिया था वो भी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जस्टिफाइड हो रहा है, और हमारी लिमिट भी यहाँ पे जस्टिफाइड हो रही है कि हाँ इसको यूज़ करके हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 1 ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक जनरल फॉर्म हमें यहाँ पर मिलेगी, और वो जनरल फॉर्म कहती है कि अगर लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट के मल्टीपल है, अगर वो के मल्टीपल है तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी और अपर लिमिट होगा वो के हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और बस इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, तो हमें आंसर इसका मिल जाएगा। उम्मीद है ये रूल समझ में आ गया होगा। अब इस रूल को हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें एवेल्युएट करना है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n + 1 + 1/n + 2 1/n + 3 ... 1/2n के लिए। चलो अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको n टेंस टू इनफाइनाइट हमने यहाँ पर लिख रखा है n + 1 + 1/n + 2 1/n + 3 ... इसको क्या मैं n + n लिख सकता हूँ? हाँ, मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, हम इसे n + n लिख सकते हैं। अब जरा देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ n टेंस टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में मुझे क्या मिल रहा है, ये पूरा जरा देखो फंक्शन किसका मिल रहा है, n इसमें क्या है, कांस्टेंट है। n चेंज हो रहा है, नहीं n चेंज नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 अप टू n ये बदल रहा है। तो ये क्या बन गया, n + r बन गया। ठीक है, क्या बन गया ये, n +
आर बन गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये पूरी तरह से भी इस तरह से नहीं लिखेंगे हम इसको, हमने इसमें समेशन का साइन नहीं लिया है तो इसे हम चेंज करके अब इस तरह से हम लिख सकते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट, समेशन लेंगे हम यहाँ पर और क्या लिखेंगे 1/n प्लस r। ठीक है, अब यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। r की वैल्यू 1 है, यहाँ पर r की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है। और ये कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेकर n तक गया है, तो ये n यहाँ पर आएगा। तो जरा देखो हमारा फंक्शन कुछ कुछ उस समेशन वाला जो फॉर्म था, स्टैंडर्ड जो फॉर्म था, वहाँ तक तो हमारा आ गया, पर हमें यहाँ पे 1/n चाहिए। 1/n कैसे मिलेगा, अगर हम 1/n की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। n को कॉमन ले लो, n को हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर अगर हम लेंगे कॉमन तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस r/n, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो जरा हमें फॉर्म मिल गई 1/n और 1/this, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, फंक्शन f(x) बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या रख सकते हैं, अपना जो हमने जो अपना स्टेप पढ़ा था सेकंड, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं कि x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r/n लिख सकते हैं, और dx की जगह क्या लिख सकते हैं 1/n यहाँ पर हम लिख सकते हैं। बाकी जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसको इंटीग्रेशन। अब जरा ये बताओ यहाँ पे वैल्यू, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, 0 से 1 मिलेगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये इसको हम देख चुके हैं। तो ये 0 से 1 मिलेगा। ठीक है, 1/1 प्लस x मिलेगा और ये हो जाएगा dx। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अब फिर से उसको रिपीट करते हैं। 1/n को हमने क्या माना था, हमने चलो स्टेप्स को लेकर के आते हैं। रूल में 1/n को हमने क्या बोला था, dx बोला, ये रहा। r/n को हमने बोला x बोला, और समेशन को किससे चेंज कर देंगे हम, इंटीग्रेशन से। और ऑलरेडी जनरल फॉर्म को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, इसकी लिमिट मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा r 1 है और जो अपर लिमिट है वो क्या सा है, k.n, यानी कि k वहाँ पर 1 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर लिमिट बन जाएगी हमारी, k की जगह हम 1 लिख देंगे वहाँ पर, तो 0 से 1 मिल जाएगा। और ऑलरेडी हमारे प्रीवियस जो स्टेप है हम इसको यहाँ पर देख चुके हैं कि यहाँ पर जब इंटीग्रेशन लिख रहे थे तो यहाँ वैल्यू क्या रही थी 0 to 1, और जो लिमिट आ रही थी 0 to n-1, यानी कि हम इसको 1 से n भी हम ले सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसको क्या करना, हमें इंटीग्रेट करना है। क्या मिलेगा इंटीग्रेशन से, अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा हमें log e x 1 प्लस x मिलेगा, यहाँ पर log e 1 प्लस x मिलेगा, और ये हो जाएगा 0 से 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको log e2। ये मिल गया हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर, यानी कि ये जो हमारी सीरीज थी उसका आंसर क्या मिलेगा, log e2 मिलेगा। कॉन्सेप्ट हमने जो यूज़ किया वो किसका यूज़ किया है, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के लिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट टू फैक्टोरियल n/n की पावर n, और उसकी पावर भी दी गई है 1/n। दिखने में थोड़ा सा टिपिकल है पर बहुत ही सिंपल है, इसे हमें सीरीज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कर देते हैं। ठीक है भाई, फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1.2.3.n, हम ऐसा लिख देते हैं। जो कि फैक्टोरियल में क्या होता है, पहले बड़ी वैल्यू पहले आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो हमारे लिए बड़ी वैल्यू n है, छोटी वैल्यू 1 है, तो हम इसको 1 से लिख लेते हैं। 1.2.3.n तक ये जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं डिवाइड में n की पावर n, और यहाँ पर दे देते हैं 1/n। अब ये जो है n की पावर n है, और ऊपर भी हमारी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, प्रोडक्ट में n तक जा रही है। इसको सब वो अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम सेपरेट करेंगे तो मिलेगा क्या, इस n की पावर को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1/n डॉट 2/n डॉट 3/n डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, n/n तक जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर n/n देख रहे हैं तो क्या कैंसिल करते हैं, नहीं, इसे कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि हमें इससे एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल हम नहीं करेंगे। लॉजिकली तो कैंसिल तो हो रहा है पर हम कैंसिल नहीं करने वाले इसको। ठीक है, चलो अब ये प्रोडक्ट में है, हमें इसे सीरीज या समेशन वाले फॉर्म में लेकर के आना है। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ये तो प्रोडक्ट की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में नहीं है। तो समेशन की फॉर्म में नहीं मिलेगा तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे समेशन की फॉर्म में। तो भाई एक मैथमेटिक्स में कैसा लॉजिक है जो प्रोडक्ट को समेशन में कन्वर्ट कर देता है, वो है लॉग।
अगर हम लॉग ले लें प्रोडक्ट का तो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट को वो एडिशन की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। पर उसकी कंडीशन है कि भाई आपको इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, आपकी इक्वेशन बैलेंस रहना चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम बोल देते हैं p इज इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल की तरह, p इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/n डॉट 2/n डॉट 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 n/n, और ये हो जाएगा पावर आ गया 1/n। ठीक है, चलो तो अब हम दोनों जगह अगर इसका लॉग लेंगे तो ये मुझे मिलेगा log p इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। जब हम लॉग लेते हैं तो पावर कुछ इस तरह का हो जाएगा, log कितना आ गया जी, 1/n डॉट 2/n डॉट 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 n/n, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, चूँकि हमने log ले रखा है इसलिए क्या बनेगा, ये log 1/n मिलेगा प्लस log 2/n मिलेगा प्लस log 3/n मिलेगा प्लस, इसी तरह से हम इसको लिखते जाएंगे तो क्या मिलेगा, डॉट 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 log n/n मिलेगा। ठीक है, ये हमें इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब आगे हमें मालूम है कि क्या करना है, ये अब समेशन की फॉर्म में मिल रहा है, अब इसे हम क्या करें, समेशन की फॉर्म में हम इजीली अब लिख सकते हैं, log p इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, अच्छा 1/n को हम अंदर ही लिखने वाले हैं तो हम इसमें समेशन ले लेते हैं, 1/n log क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में n क्या चेंज हो रहा है, इसलिए हमने क्या करा था, n को हमने कैंसिल नहीं किया था। देखो जरा डिनोमिनेटर में क्या चेंज हो रहा है, नहीं, n n n, डिनोमिनेटर में तो n आ रहा है तो डिनोमिनेटर में तो मैं n लिखूंगा n, और न्यूमरेटर में क्या रहा है 1 2 3 4 5, और अब कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक, n तक जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे r, मिल गया। अब यहाँ पर r की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके कहाँ चल रही है, n तक चल रही है, हो गया हमारा काम। ठीक है, हमें यही चाहिए था, बस अब हम इसको लिख सकते हैं, log p इज इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन log x, और 1/n को हमने क्या माना था, dx माना था, r/n को x माना, तो log x हो गया, dx हो गया। लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि r इक्वल टू 1 to n की हम जो लिमिट लेते हैं वो 0 to 1 हमने निकाली हुई है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ log x को हमें सॉल्व कैसे करेंगे वो हमें अच्छे से मालूम है कि क्या ले लिया जाता है, 1 डॉट dx, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब ये क्या बन गया, log x डॉट 1 dx बन गया। यहाँ पर जब कोई प्रोडक्ट में होता है और इंटीग्रेशन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला, उसका जो प्रोडक्ट वाला जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला होता है उससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका जो रिजल्ट जो हमें मिलेगा, हम यहाँ पर log x को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और 1 को हम ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अब कैसे होता है ये हमें फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं log x, और फर्स्ट सेकंड फंक्शन जो होता है उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो मिलेगा मुझे log x डॉट x, और लिमिट रख देंगे हम 0 to 1 माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन। अब क्या होता है, जो आपने फर्स्ट फंक्शन माना है उसका हमें डिफरेंशियल करना होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x डॉट, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x, क्या मिलेगा यहाँ पर dx 0 to 1। अगर हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ऑलरेडी 0 मिलेगा, माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का इंटीग्रेशन x मिलेगा, 0 to 1 आएगा, इसका मतलब हमें रिजल्ट मिलेगा माइनस का 1, log लिख सकते हैं p। अब जरा इसको चेंज कर दो, कैसे चेंज कर दें, यहाँ log है, यहाँ पे -1 है, log को चेंज कर दें या एंटी लॉग ले लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मिल जाएगा, e की पावर -1, और हम लिख सकते हैं इसको p इज इक्वल टू 1/e, ये मिल गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, ताकि यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन का जब कोई टिपिकल इंटीग्रेशन आ जाए तो हमें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।